मेरे प्रिय देशवासियों, भाइयों और बहनों, मैं चाइना की विस्तारवादी नीति पर एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। सावधान रहने की ज़रूरत है सभी देशवासियों को। जो हमारे मुल्क के आसपास के जो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश आदि देशों पर चाइना ने पकड़ मजबूत कर ली है। उनको आर्थिक सहायता करके वो जो चाहता है वो कर रहा है। बड़ी बड़ी सड़कें बना रहा है, वहाँ तक एयर बेस बना रहा है, सैन्य ठिकाने बना रहा है। वहाँ उसका मात्र उद्देश्य भारत को परेशान करना है और अपनी सेनाएं भेज करके, अपने सैनिक भेज करके हमारी जो सीमाएं हैं उनका उल्लंघन करता है और चलाता है। इस समय ऐसे शासक को, जो वर्तमान शासक हैं, उनको हिम्मत दिखाना होगा और चाइना की जो सैनिक आ जाते हैं उनको मार भगाना होगा। तो चाइना ने कोविड-19 वायरस लैब में बनाया और लैब में बना करके उसने पूरे विश्व को परेशान कर दिया, फैला दिया। आज सारा विश्व परेशान है, न जाने कितने लोग इस महामारी से मारे गए हैं। ये केवल चाइना की ही उपज है। और अब चाइना एक दूसरी बात भी कर रहा है। चाइना एक तैयार कर रहा है, एक जिन्न तैयार कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक जिन्न कह सकते हैं उसको, सजीव जिन्न कह सकते हैं। तो उसका उद्देश्य क्या है और उसने भारत देश को क्यों ही चुना है? तो पहले आपने सुना होगा महाभारत काल में कि सीता जी एक घड़े से पैदा हो गई। ये अंधविश्वास है। कोई भी आदमी घड़े से पैदा नहीं होता है, न पैदा हो सकता है। हाँ, आज का ये वैज्ञानिक युग है, परख नले से पैदा होता है आदमी। तो वो बताना इसलिए ज़रूरी था कि चाइना एक घड़े से ही पैदा कर रहा है, विज्ञान के सहारे जिन्न पैदा कर रहा है और भारत देश में वो भेज रहा है। तो मैं वही कविता आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं घड़े से निकाल रहा हूँ। जब मैंने अगले घड़े का मुंह खोला, उसे सांप्रदायिकता का बहुत बड़ा जिन्न बोला। जब मैंने अगले घड़े का मुंह खोला, उसे सांप्रदायिकता का बहुत बड़ा जिन्न बोला। जब मैंने अगले घड़े का मुंह खोला, उसे सांप्रदायिकता का बहुत बड़ा जिन्न बोला। इस देश में नफरत फैलाने के लिए मैं छान रहा हूँ यहाँ का टोला टोला, मैं छान रहा हूँ यहाँ का टोला टोला। यहाँ का आदमी है भोला भोला, जो लालच बस दागेगा इस मुल्क में नफरत और अलगाववाद का गोला। मैंने जिन्न से कहा, भगवान इस देश को बचाइए। मैंने जिन्न से कहा, भगवान इस देश को बचाइए। आप जिस पड़ोसी देश से यहाँ आए हैं वापस वहीं जाइए। मैंने जिन्न से कहा, भगवान इस देश को बचाइए। आप जिस पड़ोसी देश से यहाँ आए हैं वापस वहीं जाइए। वह मेरी बात अनसुनी कर गया और उल्टा मुझसे उलझ गया। वह मेरी बात अनसुनी कर गया और उल्टा मुझसे उलझ गया। जिन्न बोला, ये भारत देश बहुत महान है, जिन्नों के रहने लायक यह उचित स्थान है। जिन्न बोला, ये भारत देश बहुत महान है, जिन्नों के रहने लायक ये उचित स्थान है। अपने भाई के मेहमान का निरादर मत कीजिए। अपने भाई के मेहमान का निरादर मत कीजिए। हो सके तो उसे उचित सत्कार दीजिए। आपके भाई ने मुझे यहाँ बुलाया है, आपके भाई ने मुझे यहाँ बुलाया है। बिना बुलाए यहाँ कोई नहीं आया है। हर घर से नफरत का खून बहेगा, उसी खून को पीकर यह जिन्न जिएगा, यह जिन्न जिएगा। हर घर में एक जिन्न का रहना है, ये हमारी स्कीम का सुंदर गहना है। हर घर में एक जिन्न का रहना है, ये हमारी स्कीम का सुंदर गहना है। हर घर से नफरत का खून बहेगा, उसी खून को पीकर यह जिन्न जिएगा, यह जिन्न जिएगा। संसार में सबसे ज़्यादा
यहाँ के आदमियों को खून बहता है। संसार में सबसे ज़्यादा यहाँ के आदमियों को खून बहता है, इसलिए जिन्न यहाँ रहता है, इसलिए जिन्न यहाँ रहता है। मैंने जिन्न को भगाने के लिए कलकत्ता के काले जादू का मंत्र मारा, फिर भी वो नहीं हारा। मैंने जिन्न को भगाने के लिए कलकत्ता के काले जादू का मंत्र मारा, लेकिन फिर भी वो नहीं हारा। तब मैंने सांप्रदायिक सौहार्द का जोरदार मंत्र मारा, जिन्न हो गया बेसहारा, वापस पड़ोसी देश जाने लगा और वहाँ की आबादी को चारों तरफ तेज़ी से खाने लगा। जय भारत, जय भीम। जय भारत, जय भीम। आपको